मीत भाई आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। मीत भाई मेवाड़ के खिलाड़ी टीम 1 और मेवाड़ के खिलाड़ी टीम 2 के बीच में यह मुकाबला। अब चाहने वालों के लिए हाल ऐसा है, चुनाव चाहे जो भी जीते, मुख्यमंत्री हमारा ही होगा। ग्रुप में कोई स्कोरिंग संभाल सकता है तो प्लीज आ जाइए सपोर्ट करने के लिए। मनीष भाई, स्कोरिंग के सपोर्ट के लिए कोई अगर है तो प्लीज आ जाइए। लोकेश की अगली गेंद, अब तक का स्कोर 2। रिवर्स स्वीप का प्रयास, जय किशन है वहां। जय किशन डॉट गेंद। एक हरफन मौला खिलाड़ी है, उम्दा हरफन मौला खिलाड़ी, अव्वल दर्जे के खिलाड़ी। लोकेश टू जय किशन। अच्छा स्ट्रोक, संपर्क नहीं तो हल्की सी मिसफील्ड। कमल भाई ने प्रयास भी बेहतरीन किया था। कुल मिलाकर यहां रन बने 3 और टोटल रन संख्या 5। लोकेश की अगली गेंद, ये अच्छी गेंद, फ्लिक व्रिस्ट वर्क यहां पर देखने मिला। 1 रन डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ और अच्छा बैकअप। 1 रन के साथ टीम की रन संख्या 6 बिना किसी नुकसान के। माफी चाहूंगा, 1 विकेट गया है अरविंद भाई का।
और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 6, 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल किशोर जी, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन इस समय बने हैं मेवाड़ टीम 2 के। किशोर जी, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। अगर यहां से मेवाड़ के खिलाड़ी टीम 1 पहुंचती है फाइनल में तो भी अच्छा, टीम 2 पहुंचती है तो भी अच्छा, लेकिन एक शर्त लग रही थी दोनों कैप्टन के बीच में कि जो पहुंचेगा उसे फाइनल जीतना ही है। उसके ऊपर अतिरिक्त दबाव यहीं से डालने की कोशिश की गई है। दूसरे ओवर की गेंदबाजी लेकर के हितेश तैयार हैं। हितेश काफी अच्छे खिलाड़ी अपनी टीम के लिए, गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाएंगे। उनके सामने बल्लेबाज आशीष आगे निकले, गेंद को खेला जरूर है, मिस टाइम स्ट्रोक हुआ है। मिड ऑन पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है, लॉन्ग ऑन पे थे अखिलेश। जब तक दौड़ के आते आसानी के साथ बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा कर लिया। अच्छा थ्रो था, अच्छा कलेक्शन था हितेश का, लेकिन गिल्लियां जब तक बिखेरी गई, पहुंच चुके थे अपनी बॉबिंग क्रीज में। 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 8 पे। 1.1 ओवरों का अभी तक खेल हुआ है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए हितेश पहली गेंद पे 2 रन दिए हैं। एक बार फिर तैयार हैं गेंदबाज, और इस बीच बहुत ही अच्छा, इस बार डीप फाइल के क्षेत्र में गेंद को खेलने की कोशिश सफल होती हुई राकेश के रूप में वहां पर फील्डर सिंगल मिलेगा, और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 9 पर। और मनोज जी, 2 टीमें होना मेवाड़ के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद जरूर है। भले एक टीम आगे जाएगी, लेकिन यहाँ पे कितने सारे युवाओं को मौका मिला है। कहीं ना कहीं ये युवा खेल के मैदान में आगे जा रहे हैं और भविष्य में इनको इस मंच का फायदा जरूर होगा। अगली गेंद हितेश, जय किशन बैकफुट पंचल मिड ऑफ के क्षेत्र में 1 रन मुकम्मल। और दूसरे रन के लिए भी प्रयास, यहां हितेश भाई थोड़ा सा प्रयास करते तो रन आउट का मौका बनता था। कमल भाई के पास में भी गेंद, और आउट का इशारा। अपने ही बुने हुए जाल में यहां पर आशीष फंसे। 2 रन हो गए थे, तीसरे के लिए जब दौड़े थोड़े दूर थे। भरत बहुत तेज हैं, जैसे ही थ्रो आया गिल्लियां बिखेरे, आउट होकर के वापस आना पड़ा यहां पर आशीष को। अब नए बल्लेबाज, जिनको खली ही मैं कहूंगा, भावेश अब नहीं कहूंगा, जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जी बिल्कुल, भावेश जी अगर 3 6 लगाते हैं तो देखिए जी आपकी तरफ से देखिए देखिए नरेश भाई ने कहा कि 3 6 लगाते हैं तो कालू भाई की तरफ से 11,000 रुपए का पुरस्कार भावेश को दिया जाएगा। रिश्ता क्या है दोनों लोगों के बीच में नरेश भाई? थोड़ा माइक कर दीजिए नरेश भाई के पास, उनकी आवाज आनी चाहिए। कालू भाई के लाडले जमाई है, 11 के 51,000 देंगे 3 6 पे। तो कमान भावेश भाई कमान। तो जमाई को तो शादी के पहले दे दिया जाता है ना? अच्छा, बाद में भी दिया जाता है, चलिए अच्छी बात है। वाइट का इशारा, आप दे ना दे, लेकिन अंपायर ने कहा मैं अपना काम पूरा करता हूं, मेरे पास जो है मैं वो दे देता हूं। वाइट का इशारा आता हुआ 12 रन अभी तक बने हैं। राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है, बल्ले के ऊपर से पर गेंद लगी है, गेंद गई है कमल के पास, कमल खिलता हुआ, ये गलती करते रही। बेहतरीन कैच, काश जो दिगी भाई ने बोला था वो मैं पहले बोलता तो बहुत सारा इनाम आ जाता, लेकिन मैंने बोला नहीं। वो भावेश के रूप में यहां पर विकेट मिलता हुआ, सफलता मिलती हुई, एक मेवाड़ के खिलाड़ी का खेमा खुश है किशोर जी, तो दूसरा दुखी है। यही तो मैच है। नए बल्लेबाज इस समय जाते हुए संतोष हिरन, रन संख्या अभी भी रुकी हुई 12 पर। श्री यहां पे आके जब स्कोरिंग कर रहा है तो मजा आ रहा है किशोर जी देख करके, क्योंकि ये खामोश रहे, सीरियस होकर के स्कोरिंग करे, ये बहुत बड़ी बात।
हितेश की अगली गेंद और सामने खिलाड़ी सैंडी। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 1 रन प्राप्त। अब 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 13 और विकेटों का पतन हुआ है कुल मिलाकर 3। 13 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, टीम 2 अगेंस्ट टीम 1। ये अच्छा लंबा तगड़ा यशवंत एवेन्यू एंड ग्रुप सिक्सर। जबरदस्त फॉर्म में सैंडी, और सैंडी के साथ सारे सीनियर्स खिलाड़ी भी इस सीजन में बहुत बेहतर फॉर्म में है। अखिलेश एक अच्छे गेंदबाज हैं, हरफन मौला खिलाड़ी हैं, उनके खिलाफ इस प्रकार की बल्लेबाजी भी काबिले तारीफ है। फिर एक बार बड़े स्ट्रोक का प्रयास, लॉन्ग ऑन, और यहां प्रयास बेहतरीन, अच्छा प्रयास। 1 रन के साथ टीम की रन संख्या 20। अखिलेश भाई कह रहे हैं अमित को, क्या यार छोटा भाई मेरे ही गेंद पे ये कैच छूटा, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा है कि प्रयास कितना था। 25-30 कदम दौड़े थे और कैच सच में था ही नहीं। बहुत अच्छा प्रयास था उसको बनाने का, वाइट का इशारा आता हुआ। 1 रन और टीम के खाते में जुड़ेंगे। रन संख्या पहुंच गई इस समय 21 पे। रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश सफल होती हुई इस बार गेंद गई है कवर्स के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद है, सिंगल डबल में शायद तब्दील हो ही जाएगा। जी हाँ, तीसरा ओवर जारी है। अखिलेश हैं, जो लोग भोजन नहीं किए हों भोजन कर लें, क्योंकि भोजन का काउंटर अब ठीक 3.5 मिनट बाद बंद हो जाएगा। 23 रन बन चुके हैं और किशोर जी 4 ओवरों का मुकाबला है। 23 रन बने हैं मेवाड़ के खिलाड़ी टीम 2 के। 5 ओवरों का मुकाबला है, सेमीफाइनल मुकाबला है, माफ कीजिएगा। 5 ओवरों का मुकाबला। इस बार आगे निकले, फ्रंट फुट पे आकर के गेंद को खेल दिया है। गेंद जा रही वाइड स्लोंगान के क्षेत्र में। अमित है फील्डर, 1 रन मिल जाएगा। 1 रन के साथ संतोष करना पड़ेगा यहां पर बल्लेबाज को। कितना अच्छा दिलकश नजारा है कि दोनों भाई एक ही टीम में खेल रहे हैं, दोनों दिग्गज ऑलराउंडर अखिलेश और अमित। AK-56, AK-47, लेकिन ये गेंद संतोष के लिए। संतोष, ये मिस टाइम स्ट्रोक हुआ है। इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। अखिलेश खुद जा रहे थे, भागते हुए मिड ऑफ के क्षेत्र में चले गए थे फील्ड करने के लिए, लेकिन कैच छूटा। उल्टा भागना था, पीछे भागना था, इसलिए नियंत्रण नहीं रख पाए। लेकिन अमित थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, भैया कैसा लग रहा है, ऐसे मैं भी तो दौड़ा था। कभी कभी हम अच्छे फील्डर से भी कैच छूट जाता है, क्योंकि अच्छे फील्डर हैं हम, गलती नहीं करते, लेकिन कभी कभी हो जाता है। लेकिन मनोज जी, इस साल SVJPL में बहुत सारे कैचेस फिसले हैं, इतने अमूमन छूटते नहीं हैं। आज बहुत ज्यादा कैचेस फिसले हैं। मैं नहीं कहूंगा कि छोड़ दिए हैं, छूट गए हैं। देखिए किशोर जी, ये भी तो इसी के हिस्से हैं, इनको पता। कुल मिलाकर 4 विकेट का पतन और रन संख्या 31। बिल्कुल, और अब वो बल्लेबाज जा रहे हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा था किशोर जी आपसे। दीपक बहुत देर के बाद अभी नजर आए हैं, जबकि आमतौर पे ये ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं। बिल्कुल नरेश भाई, आपने सही जानकारी दिया। मुझे भी पता है कि ये कहीं के राजा हैं और कहीं जाते हैं, इनके बारे में सुना है मैंने दीपक जी की बात। और आते ही ये शॉट लगाया, अखिलेश के हाथों में खेल बैठे और अखिलेश जी से कह रहे थे कि आओ अब चाय पिलाता हूं मैं, मेरा ही कैच लेना था। वापस आते हुए देखे, मुस्कुराते हुए, विकेट गिरे आउट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हंसते हुए आते हैं दीपक।
चलिए अब यहाँ पर इनामों की जो घोषणा हुई थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और दीपक भाई आप आ जाएं, थोड़ा सा आप कमेंट्री बॉक्स में आते हैं तो माहौल अच्छा बनता है। दीपक भाई आप आ जाएं, दौड़ करके आ जाए दीपक भाई। दीपक भाई आप आ जाएं कमेंट्री बॉक्स में। आउट होने के बाद उनको क्रैम्प आता है। और अगर मैं यहां से इनाम की बात करूं तब क्या होने वाला है? जय किशन स्ट्राइक पर, सामने गेंदबाज हर्ष, यश माफी चाहूंगा। अब दीपक भाई सोच रहे होंगे यार मैं पहले आउट क्यों हुआ, अभी बहुत सारी गेंदें हैं, इसके बाद एक ओवर आने शेष। रन संख्या अभी भी 35 पर रुकी हुई। श्री के द्वारा अच्छी स्कोरिंग की जिम्मेदारी इस समय निभाई जा रही है, लेकिन श्री का मन बार बार गाने पे चला जाता है। नरेश भाई न्यू बैट्समैन। अंकित, नए बल्लेबाज अंकित इस समय बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और उनके सामने गेंदबाज यश। यश 3 सफलता ले चुके हैं किशोर जी। जी मनोज जी, हमारे बीच मौजूद हैं ट्रॉफी के लाभार्थी इंदिराबेन। 47 रन, 47। ये स्ट्रोक अच्छा तो लग रहा है लेकिन उतनी बेहतर टाइम नहीं, और हितेश एक और रन के लिए निकले, क्या पूरा हो जाएगा? जी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अंकित ने प्रयास बेहतरीन किया है इस मुकाबले में। प्रयास तो अखिलेश ने भी किया था, लेकिन कैच उनके हाथों से लास्ट समय में छूट गया। 49 रन बन चुके हैं। अंकित आउट होकर के वापस आए हैं। नए बल्लेबाज जय जा रहे हैं। अभी बैटिंग ऑर्डर देख करके कुछ अलग आपको अंदाजा नहीं लग रहा है कि जय कभी कभी ओपनिंग के लिए आते हैं और कभी इस समय 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं जय। खामोश क्रिकेट चलता हुआ किशोर जी। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आखिरी गेंद का सामना करने के लिए अमित की गेंद का राउंड द विकेट गेंदबाजी होती हुई इस बार कोशिश की ड्राइव करने की, लेकिन वापस आउट होकर के जाना पड़ेगा। और इसी के साथ इनिंग भी समाप्त हुई। मेवाड़ के खिलाड़ी टीम 2 का स्कोर इस समय 49, 50 रन टू विन।
हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर कजरिया टाइल्स के हितेश जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हितेश जी आप मंच पर आएं और आपका स्वागत सत्कार SBJPL परिवार की तरफ से किया जाएगा। यहां पर 50 रनों का लक्ष्य, 50 रनों का लक्ष्य यहां पर मेवाड़ के खिलाड़ी टीम 1 को मिला है। गणपत बापना जी मुस्कुरा रहे हैं कि आज हमारी दोनों टीमों में से एक का सफर तो यहां पर रुकेगा, लेकिन किसका सफर रुकेगा पता नहीं, और कौन सी टीम फाइनल में जाएगी ये भी पता नहीं। एक टीम तो फाइनल में जाने वाली है, जो टीम चाहे अच्छा खेले। जय किशन भावेश हितेश आपस में बात करते हुए, लेकिन अभी भी आज इस मैदान पे मुझे लगता है कि भावेश के कम से कम 5 6 अभी भी बचे हुए हैं। अगले मुकाबले के लिए अगर ये प्रवेश करते हैं तो कम से कम भावेश 5 6 लगाने ही वाले हैं। हवा का रुख भी इसी तरफ है और अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहां से कौन सी टीम जीतेगी? गणपत जी बिल्कुल, आपके तो दोनों हाथों में लड्डू। आपका नाम गणपत नहीं होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए गुड्डू। कोई भी टीम जीते, मेवाड़ के खिलाड़ी की टीम यहां से जीतेगी। इस मुकाबले की अगर बात किया जाए तो 50 रनों का लक्ष्य राकेश जी और साथ में भरत नॉन स्ट्राइकर एंड पे, दोनों धाकड़ बल्लेबाज, और विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी अरविंद। कोई स्लिप नहीं है, कोई स्लिप नहीं है। 60 थर्ड मैन है। 60 पॉइंट का फील्डर रखा गया है। 60 एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ, सभी 30 यार्ड के अंदर आप साइड में फील्डर, जबकि ऑन साइड में अगर आप देखें तो लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, 30 यार्ड सर्कल के बाहर 4 फील्डर ऑन साइड में और 5 जो है, 4 फील्डर ऑफ साइड में और 5 जो है ऑन साइड में है। इस बीच पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर की, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। संतोषी रन है गेंदबाज उनके सामने, उन्हीं के अपने खास दोस्त राकेश भाई इस समय बल्लेबाजी करते हुए, और हमारे साथ भी हमारे खास किशोर जी जुड़ चुके हैं। किशोर जी लेग स्टंप के बाहर की ये गेंद थी, लेकिन इतनी बाहर नहीं कि वाइड दिया जाए। अंपायर ने कहा बिल्कुल विकेटों के ऊपर से निकल करके ये गेंद गई है। ठंडी ठंडी हवा चलती हुई, किशोर जी मस्त ये नजारा, दिलकश नजारा, नारंगी का खूबसूरत ग्राउंड, सम्मान बहुमान यहां पर होता हुआ। वाइड इज फाइन लेग के क्षेत्र में एक जबरदस्त प्रहार, यशवंत एवेन्यू एंड ग्रुप सिक्सर। लेक्सी 11 और परमार पावर के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए, और टॉस के बॉस पंकज जी भी आ जाए। लेक्सी 11 और परमार पावर। सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4। मनोज जी 50 रनों का लक्ष्य है। पारी की शुरुआत राकेश ने 6 रनों के साथ की है। कुल मिलाकर रन संख्या 7 है। नई गेंद दी जा चुकी है। मेवाड़ के खिलाड़ी टीम 1 और टीम 2 के बीच ये मुकाबला है मनोज भाई। और देखिए अभी दर्शकों का हाल ऐसा है कि ये एक और बड़ा शोक, यशवंत एवेन्यू ग्रुप सिक्सर। ले गई दिल मेरा मन चली, ले गई दिल मेरा मन चली, हली वली हली वली
रन। लेक्सी 11 और परमार पावर के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं। टॉस के बॉस पंकज जी आ चुके हैं। दोनों कैप्टन आ जाएं टॉस के लिए। लेक्सी 11 के कैप्टन आ गए हैं, परमार पावर के कैप्टन भी नरेश भाई आप आ जाएं। लक्ष्य 50 का है और 13 रन अभी तक बन चुके हैं किशोर जी। पहला ओवर अभी भी जारी है, बहुत बड़ा ओवर सैंडी का ये होता हुआ। किस प्रकार से पहले सेमीफाइनल की समाप्ति होगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल बल्लेबाज तैयार है, बैकफुट उठा करके पंचे के बल पर उछलते हुए सीधे बल्ले से खेला था, डिफेंसिव शॉट खेलते हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि 2 बड़े शॉट आ चुके हैं तो अब कुछ ज्यादा जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। और नानी स्ट्राइकर हैंड पे भी धाकड़ बल्लेबाज खड़े हैं, उनके साथ ही भरत इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से लेग स्टंप पर जैसे भटकेंगे तो गेंद को बाउंड्री के बाहर उठा के पटकेंगे। इनका नाम ही है राकेश भाई, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए यशवंत सिक्सर आता हुआ है। बहुत महंगा ओवर, अब तक 19 रन इस ओवर में खर्च हुए हैं और ये अच्छी वापसी। पहले ओवर के अंत में टीम 1 ने बना लिए हैं 19 रन बिना किसी नुकसान के। मनोज जी, टीम 2 ने बनाए 49-50 रनों का लक्ष्य और चाहने वालों के लिए, चाहे वो मेवाड़ टीम से हो 1 से या 2 से, अब उनका हाल मुझे उस कार्यकर्ता की तरह लगता है जो 2 चुनाव पार्टियों के प्रचार में शामिल होता है। पार्टी कोई भी जीते, जीत हमारी है। मेवाड़ टीम 1, मेवाड़ टीम 2। किशोर जी, अब तो जो कैंडिडेट होते हैं अब 2 जगह से नॉमिनेशन भी करते हैं, उनको डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो मैं हार जाऊं। मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ मैं बोलना नहीं चाहूंगा। कई जगह का इलेक्शन चल रहा है, कुछ लोग तो अपने चुनावी क्षेत्र को भी बदल दिए हैं। 56 इंच का सीना बड़ा डेंजरस होता है। ठीक है, और जहां जहां ये जोड़ी जाएगी चाणक्य की, अमित शाह जी की और साथ में नरेंद्र मोदी जी की, वहां लोग ऐसे ही रास्ते बदलेंगे, क्योंकि जब आप ईमानदारी पे चलते हैं तो बहुत मुश्किल होता है आपका सामना करना। जिस प्रकार से भरत ने सामना किया, इस बार सिंगल मिला है मिडॉन के क्षेत्र में, वाइडिस मिडॉन पे खेला था, सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ। चलिए अच्छी बात है। 21 रन बिना किसी नुकसान के। 21 रन बिना किसी नुकसान के किशोर जी, अच्छा मुकाबला, दिलकश मुकाबला। मेवाड़ के खिलाड़ी 1 और 2 टीम के बीच चलता हुआ। एक टीम तो जीतेगी, वो फाइनल में जाएगी, कौन सी होगी 1 या 2 कोई नहीं जानता। कट करने का प्रयास, भरत एक अच्छे खिलाड़ी है, ऑफसाइड रीजन में अच्छे ड्राइव्स करते हैं, कट करते हैं, सिंगल पर विश्वास रखते हैं, स्ट्राइक रोटेट करने पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनके सामने धाकड़ बल्लेबाज राकेश भी हैं। अब हितेश तैयार, अब तक की रन संख्या 21। फिर एक बार कट करने का प्रयास, संपर्क नहीं। किशोर जी, अपने ही गिराते हैं नसीमन पर बिजलियां, गैरों ने आकर हमें थाम लिया है। हितेश को पता है कि भरत की कमजोरी क्या है, वही गेंदबाजी करते हुए उनको पता है ऑन साइड में अगर थोड़ी सी गेंद आएगी, लॉफ्ट करने में ये माहिर है। मिड विकेट के ऊपर से खेलने के लिए जाने जाते हैं, जिधर 60 मिड विकेट पे दीपक देखिए खड़े हैं, बिल्कुल कमर कस करके खड़े हैं। लेकिन जैसे मैंने बात किया, मेरी बात को सुना, खेला जरूर है लोंगान के क्षेत्र में, लेकिन फील्डर आशीष के रूप में हाथ बिल्कुल हवा में था, गेंद पर निगाहें थी, खूबसूरत कैच लेते हुए और हितेश को सफलता मिली है भरत के रूप में। कैच कराया हितेश ने इस समय भरत को आशीष के हाथों। नए बल्लेबाज अमित आए हैं और इस समय 21 हुआ है स्कोर, 50 रनों का लक्ष्य। दूसरा ओवर जारी, गेंदबाज हितेश को सफलता मिली। इस ओवर में 2 रन खर्च किए हैं, कुल 4 गेंदें किए हैं, 2 डॉट गेंदें किए हैं और चौथी गेंद जो थी उस पर सफलता भी मिली है। और कहीं ना कहीं सैंडी भाई की ओवर जो महंगी साबित हुई थी, पहली 4 गेंदें हितेश की, उस पर मरहम लगाती हुई।
लेकिन ये गेंद मैदान के बाहर। यशवंत एवेन्यू एंड ग्रुप सिक्सर। पापियां जो तार दसिब जी, पापियां जो मारदा जी, पापियां जो मारदा, बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली। महादेवा तेरा डमरू डमडम। बिल्कुल महादेवा का डमरू तो बजे ना बजे, लेकिन राकेश जी का बल्ला इस समय बिल्कुल बजा रहा है। एक बार फिर ऊंचा ये शॉट, गेंद के पीछे फील्डर आने की कोशिश करते हुए बहुत दूर है, लॉन्ग ऑफ पे है, तो मिड ऑफ पे आना इतना आसान नहीं था। हवा के विरुद्ध खेला गया शॉट था, इसलिए गेंद बहुत दूर नहीं गई किशोर जी। लेकिन क्या गजब की बल्लेबाजी राकेश कर रहे हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय 28, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी भरत 3 गेंदों का सामना किए, 2 रन बनाए, लेकिन अमित के साथ राकेश केवल 1 सिंगल और अब तक 4 6 लगा चुके हैं। मनीष भाई, परमार ने टॉस जीता है और फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। गंगा काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता ता ता। महादेवा शंभो, जय शंकर। मापियां दे करे वो गौरा मेला च रैंदी जी, मेला च रैंदी, बिच समसना रैंदा भोलेनाथ जी। मापियां दे करे वो गौरा मेला। मनोज जी, महाशिवरात्रि का आज दिन है और ऐसे लग रहा है इस बालक को देख के कि सचमुच भगवान शिव हमारे साथ हैं। बिल्कुल शिव इनके साथ हैं और देखिए उनके पापा भी खुश हैं, देख रहे हैं बच्चे को, निहार रहे हैं, उनका फोटो ले रहे हैं। और बच्चा सच में जिस प्रकार से झटा है उनकी बधी हुई, जैसे लग रहा है कि सच में छोटे बाल रूप में भोलेनाथ भगवान शंकर, जिनको शिव शंकर अविनाशी कहा जाता है, जिनको शंभो कहा जाता है, जिनको नीलकंठ कहा जाता है, वो हमारे बीच में आ चुके हैं। एक बार इस छोटे से प्यारे से बच्चे के लिए तालियां और बच्चे के पापा के लिए भी तालियां, जी, जोरदार इतना अच्छा तालियां। काम करने के लिए। लेकिन राकेश भाई बल्लेबाजी कर रहे हैं। किशोर जी, माइक थोड़ा मनीष भाई को दीजिएगा। एक प्रश्न उनसे मेरा है कि राकेश भाई, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है मनीष भाई राकेश भाई की, वैसे वैसे ये जवान होते जा रहे हैं क्या? राकेश भाई का क्या है, जैसे जैसे एज बड़े होते जा रहा है उन पे बॉल पे नज़र बहुत मजबूत होते जा रही है। ओह क्या बात है। जो उनका टाइमिंग है हिट करने का वो और अच्छा होते जा रहा है। इस बीच हवा में गेंद को खेला, गेंद के पीछे दीपक जी। पीछे जो दीपू भाई हमारे ऊपर गोटन के किंग। सर उमर गोठन गांव का नाम है, लेकिन हमारी भोजपुरी में ना अगर किसी का आप एक राउंड लगा के आते हैं, जैसे भगवान गणेश ने एक चक्कर लगाया था पृथ्वी का, तो उसको बोलते हैं गोठन, गोठना। ये भी पूरे ग्राउंड को गोठ करके आते हैं। गेंद चाहे जहां पर भी जाए वहां पर दीपक ही नजर आते हैं। पूरे ग्राउंड में जब तक उनका राउंड नहीं होता उनको शाम को घर पे नहीं है, उनको अलाउड नहीं है घर पे जाना। बिल्कुल, ये राज की बात अच्छा हुआ आपने बता दिया, सब लोग जान गए। मैं भी पूछ लूंगा दीपक भाई जब इधर आएंगे। शुक्रिया मनीष जी। अब तक की रन संख्या 30। ये अच्छा स्ट्रोक, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में हितेश मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग और केवल एक शानदार फील्डिंग। कुल मिलाकर रन संख्या 31 और विकेटों का पतन 1। तीसरा ओवर गतिशील। बिल्कुल, और देखिए कमल जी के पिताजी यहाँ पे आए हैं और हम लोगों के भी पिता तुल्य, जेपीएल में भी आपकी कमी खल रही थी, आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और इसी बीच लीजिए, हम लोग तो स्वागत कर रहे हैं माइक के साथ, राकेश जी ने भी आपका स्वागत पिताजी किया है यहाँ पर 6 लगा के। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे
37 रन। एक और बड़ा स्ट्रोक, वहां पर भावेश मौजूद है और आसान सा कैच। मिलेगी होगा चमत्कार, मिलेगी सभी को मिलेगी, कभी तो मिलेगी सब्र मेरे यार। इज द स्कोर। 37 रन बने हैं और अभी भी ये तीसरा ओवर जारी है। 2 ओवर आने और शेष, यानी कि कुल 13 गेंदें बची हुई हैं और 13 गेंदें बची हुई हैं और उसमें 13 रनों की भी आवश्यकता है। जेके हैं गेंदबाज, सामने बल्लेबाज अमित। दोनों भाई बड़े मियां और छोटे मियां इस समय बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। और टीम की भी बात किया जाए तो बड़े मियां छोटे मियां ही टीम है। मेवाड़ के खिलाड़ी 2 और 1, 12 पे 13। 12 गेंदे 13 रन। अमित नॉन स्ट्राइक एंड पर और अखिलेश स्ट्राइकर एंड पर। 12 गेंदे और 13 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी की जिम्मेदारी भावेश। अखिलेश इस समय स्ट्राइकर एंड पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे उनके अपने अनुज छोटे भाई अमित। दोनों ही बड़े धाकड़ खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं किशोर जी। लेकिन हवा का जो रुख है, हवा का जो दबाव, जिस प्रकार से ऑन साइड की तरफ हवा चल रही है, दोनों बल्लेबाज ऑन साइड में अच्छे हैं। अगर मिडल और लेग स्टंप पर गेंद अगर कोई भटकेगी, खास करके अगर फुल टॉस गेंद होगी, ओवर पिच गेंद होगी तो बहुत दूर जाने वाली है। लेकिन भावेश चतुर खिलाड़ी है, किस प्रकार से बांध पाएंगे। 12 पे 13 बनाने हैं, 12 पे 13 नहीं बनने देना है। मेवाड़ के खिलाड़ी 1 की टीम को बनाना है, 2 की टीम को बचाना है। बनाना है और बचाना है। बनाना बोल रहा था किशोर जी, क्यों हंस रहे हैं? केला की याद आ रही है आपको? नहीं, मैं बनाना की बात कर रहा हूं। बिल्कुल इस मैच को बनाने की बात। भावेश तैयार, उनके सामने अखिलेश। पैर स्लिप किया था, हाथ से छोटी थी, क्या बल्ले का किनारा लीजिए नहीं, लेकिन सबके बाहर जाते हुए गेंद पैर के हाथ हवा में लहराते हुए वाइट का इशारा आता हुआ और आंकड़े समीकरण अब बदल गए। पैरों में थोड़ा सा खिंचाव आया है। पहले ही मैंने देखा था कि पैर स्लिप किया था। स्प्रे की बोतल होगी, उसको लेकर के जाया जाए। किशोर जी जब गेंद रिलीज कर रहे थे, जो अगली जो लाइन है, चाबी मिला ना कोई, वहां से पैर उनका स्लिप किया था। लाइए। थैंक यू। जैसे किसी चाबी की अनाउंसमेंट हुई थी मनोज जी, बाइक की चाबी, ब्लैक कलर की कीचेन, वो चाबी मिल चुकी है। किशोर जी जब चाबी का अनाउंसमेंट होता है हमारे जेपीएल एसबी जेपीएल में, हमारे लिए बहुत शुभ होता है, बड़े शांतिपूर्ण रूप से संपन्न होता है। और मनीष भाई भी देखिए इसमें सहमति जताते हुए, इशारा करते हुए, और उम्मीद करता हूं कि भावेश भी स्वस्थ होंगे। पैरों में थोड़ा सा खिंचाव आया क्योंकि आमतौर पे जब जिस पैर पे आप, बायां पैर जो होता है राइट हैंडेड गेंदबाज के लिए किशोर जी, और जब आप गेंदबाजी करने के लिए जाते हैं ओवर द विकेट, तो बाएं पैर पे पूरा वेट पड़ता है। उसी टाइम अगर आपका पैर बायां स्लिप कर जाए तो बहुत मुश्किल होती है। और अभी भी अब समीकरण आंकड़े यही कहते हैं कि 12 पे 12। किशोर जी क्या लगता है, इतना आसान है? देखिए मनोज जी, आसान तो कुछ भी नहीं है क्रिकेट के मैदान में भी और कमेंट्री बॉक्स में भी, क्योंकि जिस चाबी को ढूंढने की हमने कोशिश की थी, वो चाबी नहीं मिलके हमें कोई और चाबी मिली है। अब उस चाबी के ओनर को हमको ढूंढना है, तो समस्या हमारे लिए दुगनी हो चुकी है। चलिए, कुछ अच्छा काम करते रहिए आप इसी प्रकार से लोगों को ढूंढने का। लेकिन ढूंढ तो रहे हैं यहाँ पर अमित और अखिलेश, दोनों भाई। एक लूज गेंद मिले, मैच का काम तमाम। लेकिन भावेश ऐसी गेंद डालेंगे नहीं डालेंगे, बिल्कुल नहीं डालेंगे। अच्छे गेंदबाज है, चतुर गेंदबाज है, लेकिन लेग स्टंप पे भटके क्योंकि पैरों में खिंचाव है। किशोर जी, नियंत्रण रखना बड़ा मुश्किल, दर्द है इस खिलाड़ी को, और दर्द को झेल करके गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल होता है। अनिल कुंबले, किशोर जी, जिनका जबड़ा टूट गया था टेस्ट मैच का वो मुकाबला, पट्टी बांध करके बल्लेबाजी करने के लिए वो सिर उतर गया, गेंदबाजी भी किया, तो ये सब जज्बा होता है। इस बार देखिए बिल्कुल मिडल स्टंप पर गए थे, सम्मान दिया
और कहा आप भी हमारे ही टीम के मेंबर हैं, सम्मान देना हम जानते हैं और जैन परिवार के लोग सम्मान ही तो देते हैं, सबको सम्मान देते हैं और सबका साथ सबका विकास जो है ना, उससे हट करके एक और नारा है, सबका साथ सबका विकास, सब मस्त रहेंगे, सब स्वस्थ रहेंगे, अच्छे कामों में, नेक कामों में इस महावीर स्वामी को याद करके लोग व्यस्त रहेंगे। जी बिल्कुल मनोज जी, और कहीं ना कहीं जय जिनेंद्र शब्द का उच्चार करना ही मैंने सुना है कि पापों का निराकरण कर देता है। अपने 41 स्कोर है। जी बिल्कुल मनीष जी, क्योंकि ये जैन समस्त विरार जैन प्रीमियर लीग है, यहाँ पर हर एक जैन धर्मियों को सम्मान मिलता है, एकता, बंधुता, प्यार, आनंद के साथ ये मुकाबले खेले जाते हैं, खेल भावना के साथ खेले जाते हैं। कुल मिलाकर रन संख्या 42, 8 रनों की दरकार और गेंद इस ओवर की शेष है 2। किशोर जी, विज्ञान में आप देखते हैं तो जो मेटल होते हैं उन्हें धातु कहा जाता है, लेकिन संस्कृत जो शब्द है उसमें भी धातु होती है और जिन धातु से, जीन धातु से ही ये जैन शब्द बना, जिसका अर्थ ही होता है सीखना। और इस बीच देखिए अंदर आती गेंद को खेला है मिडॉन के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद नहीं है, गणपत वापना जी के बगल से गेंद निकली लेकिन वो काफी दूर थे, आशीष के पास गेंद पहुंची, सिंगल मिला। अभी भी इस मुकाबले में कुछ दमखम बचा हुआ है, अभी भी यहां से 7 रनों की आवश्यकता है और इसके बाद कुल 7 गेंदें भी बची हुई हैं। 7 पे 7, 7 पे 7 किसका होगा, 7 किसका छूटेगा, 7 कौन सी टीम आगे जाएगी। इस बार बल्ले को प्रेस पे गेंद लगी, आहा, उमर गोठन दीपक भाई गेंद को पूरा राउंड लगा करके रोके और वापस किया। अच्छा मनीष भाई, जब से आप इनको जान रहे हैं तब से ऐसे ही ये जो ट्रैक पैंट पहनते हैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ी रहती है, जब शादी के लिए ये दूल्हा बने थे, सूट पहने थे, क्या पहने थे, वो भी ऊपर था क्या? अंकल बताएंगे ना, अंकल से भी मैं पूछ लूंगा, लेकिन कोई बात नहीं। हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, हमेशा उत्साह में रहते हैं। रन संख्या 44, अब यहां से रनों की दरकार है 6, गेंदे शेष हैं 6। देखिए और एक चाबी यहां पर कमेंट्री बॉक्स में आई है जिसके ओनर की हमें तलाश होगी। अब कमेंट्री बॉक्स कम और वेस्टर्न रेलवे का खोया पाया सेंटर ये ज्यादा हो चुका है। किशोर जी लीजिए, उसी कड़ी में हमारे जो कैटरर्स डिपार्ट के एक शख्स है, उनकी मोबाइल अभी कहीं खो गई है, जिसको मिली हो वो दे दें क्योंकि रिंग जा रही है जी। और जिसके पास भी मोबाइल भूल से कहीं किसी के हाथ में आ गई हो तो प्लीज आप लोग कमेंट्री बॉक्स में जमा कर दें। जी मनोज जी, हम अब कमेंटेटर कम, मैं एसीपी प्रद्युमन और आप दया लग रहे हैं। बिल्कुल, कुछ तो गड़बड़ है किशोर जी। अगली गेंद देखना होगा अंपायर का इशारा क्या आता है। यहाँ पर वाइड का इशारा है और 22 के रूप में रन भी मिले हैं। अब कुल मिलाकर रन संख्या 46, 4 रन अब भी शेष। बिल्कुल, और 4 रनों की अभी भी आवश्यकता है किशोर जी। गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए बॉलर्स, भावेश जी बॉलर्स नेम अंकित है क्या? यस, 4 रन पे भी मैच को लड़ाया जा सकता है, भावेश इसी को कह रहे हैं। अच्छा कैच, जेके जेके जेके, बहुत बड़ा कैच। हवा 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 मुझको उड़ा ले, आजा आजा तू मेरे दिल को चुरा ले, इश्क वाले कार्ड पे नाम मेरा लिखा ले, बीच में ही फंसी है बात आगे बढ़ा ले, बॉयफ्रेंड बना ले, बॉयफ्रेंड बना ले, मुझको फंसा ले, बॉयफ्रेंड बना ले। हाँ बिल्कुल, 5 गेंद और अभी भी 4 रनों की आवश्यकता। 5 पे 4 बनेंगे तो मेवाड़ 1 की टीम आगे जाएगी, नहीं बनेंगे तो मेवाड़ 2 की टीम आगे जाएगी। 5 पे 4, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, क्या होगा 5 गेंदों के बाद ताजा समाचार।
फिर एक बार अच्छी फील्डिंग, लेकिन वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन। गेंदे शेष हैं 3 और गेंदे 5 शेष है और रन शेष है 3। 5 पे 3। 5 में 3। यार किशोर जी 3-5 मत करिए, 5-3 कर लेने दीजिए। क्या होगा? नहीं, बहुत बड़ा शॉट, अखिलेश को गेंद लेग स्टंप पे, तो समझ लीजिए आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दिया। 6 रनों के लिए खेला अखिलेश ने, यशवंत सिक्सर आता हुआ। मेवाड़ के खिलाड़ी 1 की टीम इस समय फाइनल में किशोर जी पहुंच चुकी है।